बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट सेशन में वी टॉक्ड अबाउट कि हम लेडर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस को अगर देखें तो उसमें से हम पैटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं। मैं आज ये प्रोग्राम ये है कि हम लास्ट टाइम कुछ साथियों के जो लेडर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस थे वो बना के लाए हुए थे, वो शेयर नहीं कर सके थे। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हम उनको मौका दे दें कि वो कर सकें, और जिन लोगों ने किया भी था वो भी थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल है लास्ट टाइम एक दो लोगों ने किया था, और उसमें उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी है कि अपने अपने पैटर्न्स को निकालने की कोशिश करनी है। मैं टुडे व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक यू थ्रू वन मोर लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आप अगर चाहें तो अपना ये शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। ये वो वाला है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हमारे डायरेक्टर ने ये सब कुछ किया। नाउ इस पूरे प्रोसेस में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से अपनी जो अजम्पशंस हैं, अपने मेंटल मॉडल्स हैं, उनको हमने निकालने की प्रैक्टिस की थी। व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस। इसके बाद मुझे याद ये पड़ता है कि एक तो आसिफ साहब ने, एक आयशा ने, और कुछ साथियों ने यहाँ पर शेयर भी किए थे। आई वॉन्ट यू टू टेक दीज इंस्टेंसेस, इनको लेंगे हम इसके बाद। जब हमारा ये सेशन, मैं एक प्रैक्टिस सेशन आपको करा देता हूँ, इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और अपने मेंटल पैटर्न्स और अपने साथियों के मेंटल पैटर्न्स निकालने में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, जब तक कि हम इसको समझ नहीं लें कि हमने ये किस तरह से इसमें से निकालना है। ये है हमारा एक एग्जाम्पल जी, कि शाहिद, a teacher on our parent teacher committee, kept looking at his phone and left early today. इससे बात ऊपर गई, और जब अगला इन्फ्लुएंस निकला वो ये था कि he was clearly distracted even while sitting here. ये वो एब्स्ट्रैक्शन है, बोलने वाले की, लिखने वाले की एब्स्ट्रैक्शन है, कि वो जब बैठा हुआ था तो उसने सिर्फ ये चीज़ें नोटिस की हैं जब वो डिस्ट्रैक्टेड था। He's probably been forced to show up, but he leaves as soon as he can. ये assumption आ गई है बीच में। शाहिद is not really interested in working with us. ये एक नतीजा निकाल लिया उसने। We have to find a way to motivate शाहिद or ask to leave him. अब हम फैसला कर रहे हैं कि हम क्या एक्शन लेंगे। Men who have recently married should not be hired. इससे बड़ा नतीजा निकला है। आपने उसकी जो इस वक्त की डिस्ट्रैक्शन है उसका रीज़न भी अस्क्राइब कर दिया। पीपल शुड ओनली बी हायर्ड इफ़ दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और इन देयर लेट थर्टीज़, ताकि वो अभी रिसेंटली शादी ना हुई हो उनकी। ये देखिए ये किस तरह से चल रही है बात। ठीक है जी, एक से एक बात निकलती आ रही है। हिस्ट्री का इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है। ये वाकया को ऐसा नहीं कि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक वाकया हो गया। असल में आपने पिछले वाक्यों में ये चीज़ें नोटिस की हुई हैं, उसकी तरफ से ये चीज़ आपके सामने आई हुई है। इसके नतीजे में आप बिल्कुल यकीन से खड़े हो गए हैं कि हमने जो नतीजा निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए इसमें, इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहें कि इस पूरे वाक़ये में आपके ख़्याल में व्हाट मेंटल पैटर्न्स आर इन्वॉल्व्ड, पहले लेवल से दूसरे लेवल, फिर तीसरे लेवल, फिर चौथे लेवल। एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर, आप में से कोई अगर ये इस पर कोशिश करना चाहे निकालने की। इसके बाद हम आपस में भी निकालेंगे जी। वी विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज विद आवर लेटर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सर एक तो ये है कि मैं बात कर लूँ सर? जी जी, कीजिए कीजिए कीजिए। सर इसमें एक तो ये है कि अगर कोई फ़ोन को देख रहा है तो तवज्जो नहीं कर रहा वो। राइट, राइट, ये एक मेंटल पैटर्न है। ठीक है जी। और और अगर वो उठ के चला गया टाइम से पहले तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना। अगर वो मीटिंग से पहले निकली, अभी देखिए गौर कीजिएगा, एक पिछली दफ़ा भी हमने एक चीज़ इसमें देखी थी, और इस दफ़ा भी जो चीज़ समझने की है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको। ये उसूल गलत नहीं होता जिससे आप मेंटल पैटर्न निकाल रहे होते हैं, ये उसूल आमतौर पे गलत नहीं होता। देखिए लास्ट टाइम जो हमारा मेंटल पैटर्न था वो कुछ इस तरह का था कि अगर वो मेरे से तवज्जो से बात नहीं सुन रहा तो इसका मतलब है मेरी बात में उसकी दिलचस्पी नहीं है।
ये इन्फरेंस है। हमको लोगों की बात तवज्जो से सुननी चाहिए, ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेंटल पैटर्न्स जब आप बनाते हैं, जब आप मेंटल पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं या उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ज़िंदगी को, तो असल में यूँ नहीं होता कि आपका वो प्रिंसिपल गलत होता है। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे इस हफ्ते में कुछ सवालात आए जब, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी शायद कि बड़ी वाज़े तौर पर, कि ऐसा नहीं होता कि वो उसूल गलत होता है जिससे मेंटल पैटर्न बना होता है। यानी मिसाल के तौर पर आपका उसूल ये है कि हमें बात तवज्जो से सुननी चाहिए। व्हेन समबडी इज़ टॉकिंग वी शुड लिसन अटेंटिवली। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें इधर-उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान है। ये उसूल बिल्कुल ठीक है, इस उसूल में बिल्कुल कोई गलती नहीं है। असल में गलती किधर है? गलती इधर है, देखिए, इस उसूल पर मैं अमल अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ, ये बहुत ही आला दर्जे की बात है। प्रॉब्लम किधर हो जाती है कि जिधर मैं दूसरे को देखता हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि वो ये उसूल तोड़ रहा है, बल्कि मैं ये समझता नहीं हूँ, मैं ये फैसला कर लेता हूँ कि वो ये उसूल तोड़ रहा है। एक आदमी को मैंने ये देखा, ये बिल्कुल ठीक उसूल है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ देम, और डोंट लेट देम अनॉय अदर्स, मुश्किल में ना डालने दें। ठीक है ना जी? लेकिन आपने ये उसूल उसूल को लिया और एक आदमी के एक्शन को जो इसके खिलाफ था उस पर अप्लाई कर दिया कि ये उसूल को नहीं मानता। यानी ये उसूल लिया कि हमें बात तवज्जो से सुननी चाहिए। एक आदमी को देखा कि उसको उबासी आ गई और आपने कहा कि नहीं, ये मेरी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा। एक आदमी को लिया, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, तो हमें फ़ोन वगैरह को ज़रा साइलेंट कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन एक आदमी को मैंने इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा और ये फ़ैसला कर लिया कि ये हमारी मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। ये है गलती, ये हो रही है। इस पर अगर कोई इम्पोर्टेंटली कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो ज़रूर करें। देखें, बिल्कुल ठीक कहा है आयशा ने, यहाँ पर पैटर्न ये है कि एक आदमी अगर मीटिंग हो रही है और उसमें अपने टेलीफोन को देख रहा है और जल्दी उठ के चला गया है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे काम में इंटरेस्टेड नहीं है। He was clearly distracted even while sitting over here. He has probably been forced to show up. वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी बैठने की, वो खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है इस काम में। ये देखिए, ये डेरिवेशंस हो रही हैं। यानी एक एक्शन है, उससे मैंने एक नतीजा निकाल लिया। क्या नतीजा निकाल लिया है? कि ये आदमी हमारे काम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये है मेंटल पैटर्न, कि जिस वक्त एक आदमी डिस्ट्रैक्टेड होता है तो वो लाजमन काम में इंटरेस्टेड नहीं होता। अब सोचिए ज़रा इस बारे में कि क्या ये लाजिम है? आपका क्या ख्याल है कि अगर एक आदमी आज मीटिंग में आया है और थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसका लाज़िमन ये मतलब होगा कि वो आदमी जो है वो मीटिंग के काम में इंटरेस्टेड नहीं है या आपके एजेंडे में इंटरेस्टेड नहीं है? हज़ार वजूहात हो सकती हैं उसके डिस्ट्रैक्टेड होने की। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीज़न्स। वो 3-4 दिन लगातार भी अगर डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, तो आपने अगर पूछा नहीं है कि मुझे लग रहा है आप कुछ थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आपको कोई मुश्किल तो नहीं है आजकल के जिसकी वजह से आपको मजबूरन ये आना पड़ रहा है? मे बी ही कुड शेयर, मे बी ही इज इन टू सम प्रॉब्लम विच ही के नॉट शेयर एट दिस टाइम। ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हम उन सबको इग्नोर करके हम ये महसूस करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इस वक्त मीटिंग में पूरी तवज्जो नहीं दे रहा, लिहाजा बात गलत है, और ये इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। देखिए, बात किधर तक पहुंच गई है। अच्छा, फिर हमने रीजंस भी निकाल दिए हैं। ये डिस्ट्रैक्टेड इस वजह से है क्योंकि इसकी रिसेंटली शादी हुई है, तो इस वजह से वो सारी तवज्जो इसकी जो है वो अपनी इस नए रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है ना जी? तो कैसे लेडर ऊपर चढ़ती जाती हैं, एंड देन वी क्रिएट अ होल उसूल बना लिया हमने। पीपल शुड ओनली बी हायर्ड इफ दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और इन देयर लेट 30s। सो इमेजिन, अगर ये वाकई इस तरह हो जाए, तो हम कितनी कितनी ड्रास्टिक एक्शंस करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस मिसाल के साथ आई डोंट वांट टू, मैं इसमें थ्योरेटिकल मिसालों में ज़्यादा अभी और नहीं जाना चाहता जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो अपने बना के लाए थे लास्ट टाइम, जिन्होंने शेयर भी किए थे, हमें आयशा ने शेयर करने का शायद कहा था, बट वी कुड नॉट गेट टू, टाइम ख़त्म हो गया था। आप में से जितने लोग बना के लाए हैं, सबको मौका मिलेगा जी शेयर करने का। अगर आज पूरा नहीं होगा तो हम अगली दफ़ा करेंगे, बट आई वांट यू टू शेयर।
प्लीज़ अगर आपके पास लिखा हुआ है तो मैं आपको शेयरिंग की इजाज़त दे देता हूँ। अगर आप बोल के शेयर करना चाहें तो बोल के शेयर कर सकते हैं।